हेलो बच्चों, अपन कर रहे हैं अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स चैप्टर। इसके अंदर अपन ने लास्ट क्लास में अल्कोहल्स की रिएक्शंस डिस्कस करी थी, रादर स्टार्ट करी थी, जिसके अंदर अपन ने देखा था जब अल्कोहल में OH बॉन्ड टूट रहा है तो कौन सी रिएक्शन हो रही है। अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल, और आज डिस्कस करेंगे अपन एस्टरिफिकेशन, और फिर उसके बाद रिएक्शंस करेंगे जिसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है। चलो लेट्स स्टार्ट। तो एस्टरिफिकेशन में क्या होता है बच्चों, जब एक कार्बोऑक्सिलिक एसिड या फिर उसका डेरिवेटिव जैसे कार्बोऑक्सिलिक एसिड का एनहाइड्राइड या एसाइल क्लोराइड, ठीक है, तो ये मेरे पास एक कार्बोऑक्सिलिक एसिड है। इसकी रिएक्शन जब अपन अल्कोहल के साथ कराते हैं, कोई भी हो सकता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, ये जो है वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और अपने को मिल जाता है RC डबल बॉन्ड OR', ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है तुमको बच्चों कि एसिड के अंदर से OH बाहर निकलता है और अल्कोहल के अंदर से H, ठीक है। अब यहाँ पे एसिड की जगह यहाँ पे एनहाइड्राइड भी हो सकता है, तो एक एसिड बाहर निकल जाएगा, एसाइल क्लोराइड होगा तो एक HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शंस लिखी हुई है, देखो, तो ये अल्कोहल्स अपन ने सब केस में लिए हुए हैं। फिर अपने पास यहाँ पे या तो एसिड हो सकता है, या एसिड का एनहाइड्राइड हो सकता है, या Cl हो सकता है, ठीक है। तो जो ग्रुप रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो अगर अपन देखें, ठीक है, तो अल्कोहल का H और इसका OH बाहर निकला और अपने को एस्टर मिला और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला। यहाँ पे ये और अल्कोहल से एक H बाहर निकला तो एक एसिड बाहर निकला और अपने को एस्टर मिला। ऐसे ही एसाइल हैलाइड के अंदर एक Cl और यहाँ से H बाहर निकलेगा तो अपने को एस्टर और प्लस HCl मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात जो अपने को ध्यान रखने वाली है वो एक तो ये बताई दी मैंने कि अल्कोहल से H और एसिड से OH, या फिर यहाँ पे जो ग्रुप है एस्टर से क्या निकले, एसिड एनहाइड्राइड से क्या निकलेगा और एसाइल क्लोराइड से क्या निकलेगा, ठीक है। जो पॉइंट्स अपने को ध्यान रखने हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। जब एसिड के साथ रिएक्शन होती है, ठीक है, तो हम थोड़े से अमाउंट में कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे H2O बाहर निकला, ठीक है, तो एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस वाटर को ये अब्सॉर्ब कर लेगा और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। इसी तरीके से जब अपन एसाइल हैलाइड लेते हैं तो यहाँ पे HCl एज अ प्रोडक्ट बनता है, तो अपन जो यहाँ पे कैटलिस्ट के जैसे लेते हैं वो पेरिडीन लेते हैं, इट्स अ बेस जो HCl के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, ठीक है। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मेरे पास सैलिसिलिक एसिड है, ठीक है, बेंजीन रिंग है, उस पे COH लगा हुआ है और OH यानी बेंजोइक एसिड, और साथ में उस पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है सेकंड पोजीशन पे। इसकी जब रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड के साथ होती है तो एक एसिटिल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। कहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है। OH, जो ये OH है, यहां से अपने पास ये एक H निकलेगा और ये एक ग्रुप बाहर निकल जाएगा, एंड देयर विल बी एन इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटिल ग्रुप CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये ग्रुप जो है ये इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटिल ग्रुप। इस रिएक्शन को अपन बोलेंगे एसिटाइलेशन ऑफ अल्कोहल्स और फिनॉल्स, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास सैलिसिलिक एसिड है जिसके अंदर मैंने एसिटिल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इन ये बोर्ड्स के अंदर भी आता है, जेई के अंदर भी आता है, नीट के अंदर भी आता है। क्यों? क्योंकि अपने को जो प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज एस्पिरिन, इट इज एन एनाल्जेसिक, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, बहुत बार तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका स्ट्रक्चर ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको बच्चों अच्छे से याद होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटिल ग्रुप इन सैलिसिलिक एसिड इज नोन एज एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, और जो प्रोडक्ट मिल रहा है अपने को दैट इज एस्पिरिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये जो दोनों रिएक्शंस थी वो तो अपनी वो थी जिसके अंदर अल्कोहल्स का OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। अब वो रिएक्शंस देखते हैं जिसके अंदर अल्कोहल का CO बॉन्ड ब्रेक होता है। कुछ रिएक्शंस अपन ने देख रखी है, कहाँ पे? फर्स्ट चैप्टर के अंदर एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के अंदर, जहां पे अपन ने अल्कोहल से एल्किल हैलाइड प्रिपेयर किया था। तो यहाँ पे वो क्विक रिकैप ले लेंगे अपन उसका, और फिर अपन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स देखेंगे और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स देखेंगे। तो सबसे पहले जो है दैट इज रिएक्शन विथ
हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है, ये अपन ने उस चैप्टर में भी देखी थी, अल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में, जिसमें क्या होता है अल्कोहल जो है HX के साथ रिएक्शन करके अपने को RH देता है, ठीक है। तो ये जो OH ग्रुप जो है दैट इज रिप्लेस्ड बाय X, हेलोजन से रिप्लेस हो जाता है और अपने को RH मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है दैट इज कॉल्ड लूकास रिएजेंट, ठीक है। क्या होता है ये? कंसंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर, प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड के अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज जो तुमको ध्यान रखनी है बच्चों वो ये है कि 3 डिग्री अल्कोहल के साथ जब अपन लूकास रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं तो अपने को इमीडिएट टर्बिडिटी मिल जाती है, यानी फटाफट से तुरंत रिएक्शन हो जाती है। 2 डिग्री अल्कोहल के साथ 5 से 10 मिनट लगते हैं और 1 डिग्री अल्कोहल के साथ नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं होती है। तो ये जो रिएजेंट है ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अल्कोहल्स, ठीक है। सेकेंड जो है ये भी अपन रिएक्शन देख चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में अल्किल हैलाइड के अंदर, जिसमें अपन फॉस्फोरस और हेलोजन की रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल के साथ, ठीक है। फॉस्फोरस और हेलोजन अलग से भी ले सकते हैं या फिर अपन PCl5 या PX3 भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये रिएक्शन डेप्थ में वहां पे करी थी तो वो जाकर के वीडियो लेक्चर देख सकते हो तुम। OH ग्रुप जो है दैट गेट्स रिप्लेस्ड बाय हेलोजन, ठीक है। आगे करते हैं। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दैट इज डिहाइड्रेशन। नाम से ही पता लग रहा है डिहाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल का बाहर निकलना। अल्कोहल से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और अपने को क्या मिलेगी? एल्कीन, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर जो अपने एजेंट हैं वो है कंसंट्रेटेड H2SO4 और H3PO4, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखो, अगर अब मैं देखूं तो पहला क्या है 1 डिग्री अल्कोहल, फिर है 2 डिग्री अल्कोहल एंड फिर है मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल। अगर मैं देखूं तो कंडीशंस जो है वो लेस रिगरस होती जा रही है जब मैं 1 डिग्री से 2 डिग्री सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शरी अल्कोहल पे आ रही हूँ और अपने को जो एल्कीन मिल रहा है। देखो टेम्परेचर कम होता जा रहा है और जो परसेंटेज है एसिड का, राइट, वो भी कम होता जा रहा है, यानी ईज ऑफ डिहाइड्रेशन किसका ज्यादा होगा? 3 डिग्री अल्कोहल का, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री अल्कोहल का, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म अपन देखते हैं बच्चों। मैकेनिज्म इसका इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का मैकेनिज्म आ जाता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, यानी अल्कोहल से एल्कीन कैसे बनेगा उसका मैकेनिज्म। तो स्टेप बाय स्टेप मैं तुमको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी, ये नोट्स में है तुम्हारे, इसको तुमको याद करके जाना ही जाना है बोर्ड्स के अंदर, ठीक है। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं एज ए रिएजेंट? अपन एसिड ले रहे हैं, ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर H3PO4। जब अपन एसिड ले रहे हैं तो तुमको यहाँ पे देखना है प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा सबसे पहले, अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, राइट। क्या होता है, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो इस प्रोटोन को नैप कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे पास ये बना प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। सारा कलर्ड में दिया हुआ है सारे एटम्स, जहां पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो ये जो अपने पास बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल, अब ये क्या करेगा, फटाफट से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करके कार्बोकैटायन बनाएगा, ठीक है। ये देखो इट इज रिलीजिंग कार्बोकैटायन वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और मुझे मिला कार्बोकैटायन, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, बोर्ड्स के हिसाब से तो ठीक है इतना ही होता है, लेकिन अगर आप जेईई और नीट की प्रिपरेशन साथ में कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, यानी अगर मेरे पास 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है या फिर हाइड्राइड शिफ्ट या फिर कोई एल्किल ग्रुप के शिफ्ट से ये 2 डिग्री 3 डिग्री में हो पा रहा है, ठीक है, तो वहां पे शिफ्ट होगा ही होगा और रीअरेंजमेंट होगा ही होगा। बट अभी जो अपन ने एग्जांपल लिया है जो बोर्ड्स के अंदर आता है उसमें ऐसा कुछ नहीं आता है, बहुत सिंपल सा आता है, आपको उस चीज पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। पर ये लिखना बहुत जरूरी है कि ये जो सेकंड स्टेप है जब कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है, अपने पास कोई स्पीसी है उससे कार्बोकैटायन बन रहा है, यानी ये रिएक्शन में सबसे अनस्टेबल चीज बन रही है, तो ये सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगी। आपको लिखना जरूरी है जब भी आप मैकेनिज्म लिखोगे कि ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है या स्लोएस्ट स्टेप है, ये लिखना जरूरी होता है, ठीक है। अब जैसे ही कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, ठीक है, तो जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ उसके एडजेसेंट जो कार्बन है उससे एक प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। प्रोटॉन अपन ने स्टार्टिंग में एज ए कैटलिस्ट लिया था एसिडिक
डिहाइड्रेशन कर रहे हैं अपन इसका, राइट, तो H+ लिया था और यहाँ पे ये H+ जो है फिर से निकल जाएगा। ये क्या करेगा, इसके पास जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये इधर देकर के पास वाले एडजेसेंट कार्बन को देकर के डबल बॉन्ड फॉर्म करके और H+ जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई अपनी डिहाइड्रेशन की रिएक्शन। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर के क्या देंगे, एल्डिहाइड या कीटोन्स। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो वो एल्डिहाइड देगा। ठीक है, और फर्दर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। ठीक है, वेयर एज 2 डिग्री अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज होकर के कीटोन देगा। ठीक है, कीटोन का ऑक्सीडेशन इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत विग्रस कंडीशन चाहिए होती है अपने को, बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है। और उसमें भी ऑक्सीडेशन क्या होता है, कार्बन के अलग अलग बॉन्ड टूट जाते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई तो उसमें क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड देगा और फर्दर उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और 2 डिग्री अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज होकर के देगा अपने को कीटोन, और 3 डिग्री अल्कोहल का नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यही है। अब यहाँ पे जो तुमको इंपॉर्टेंट टर्म्स ध्यान रखनी है, दैट लॉस ऑफ डाइहाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जाएंगे जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो लॉस ऑफ दिस डाइहाइड्रोजन इज नोन एज डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है 1 डिग्री अल्कोहल से आपको मिलेगा एल्डिहाइड। ठीक है, ऑक्सीडेशन करेंगे और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए हम PCC यूज करेंगे या फिर एनहाइड्रस CrO3 यूज करेंगे। और अगर अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाना है तो एसिडिक KMnO4 का अपन यूज करेंगे। ठीक है, अब 2nd डिग्री अल्कोहल से अगर कीटोन बनाना है तो अगेन वही CrO3 यूज करेंगे अपन। रिएक्शंस लिखी हुई ये देखो, 1 डिग्री अल्कोहल है बच्चों। ठीक है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो मैंने क्या यूज करा, CrO3 एनहाइड्राइड या फिर PCC। ठीक है, PCC इज अ वेरी गुड रिएजेंट, काफी अच्छा होता है ये ऑक्सीडेशन करने के लिए। ये देखो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इसको कुछ भी टच नहीं करेगा। ठीक है, और मुझे एल्डिहाइड मिल गया। अब इस पे खूब क्वेश्चन आते हैं, अगर तुम जेईई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो और प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर निकाल करके देखोगे तो PCC पे बहुत क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और ऑब्वियसली बोर्ड्स के अंदर भी पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म अपने को ध्यान रखना है, pyridinium chlorochromate, a complex of chromium trioxide with pyridine and HCl। ठीक है, तो PCC and anhydrous CrO3। ठीक है, एसिडिक CrO3 अलग चीज हो जाती है, जोन्स रिएजेंट हो जाता है जहां पे ये एल्डिहाइड को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाता है। तो ये ध्यान रखना है, CrO3 शुड बी इन एनहाइड्रस मीडियम या फिर PCC। ठीक है, और मेरे पास अगर ये 2 डिग्री अल्कोहल है तो CrO3 इसको कीटोन में कर देगा, एंड 3 डिग्री अल्कोहल नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देगा, बहुत विग्रस कंडीशन होनी चाहिए, यानी एलिवेटेड टेम्परेचर, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, और उसके बाद भी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स टूट जाएंगे। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन करने का दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे अपन मेटल्स जैसे कॉपर या फिर सिल्वर यूज कर सकते हैं एट टेम्परेचर 573 केल्विन। ठीक है, वापस वही होगा, 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, कीटोन में जा रहा है। अब ये वाली चीज जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हो रहा है यहाँ पे, 3 डिग्री जो अल्कोहल है वो कॉपर के साथ ऑक्सीडाइज होकर के, रादर ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, यहाँ पे अपने को एल्कीन मिल रही है, दैट इज डिफरेंट रिएक्शन। तो ये अपने को याद रखना है, क्या, 3 डिग्री अल्कोहल जब कॉपर के साथ हीट करते हैं 573 केल्विन पर, ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और अपने को एल्कीन मिलती है। ठीक है, तो कॉपर के ऊपर जब अल्कोहल्स की वेपर्स पास करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल मुझे देगा एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल देगा कीटोन, एंड 3 डिग्री अल्कोहल विल गिव अस एल्कीन। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, इस पे भी 1 और 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, रिएक्शंस पूछ लेते हैं। तो आज अपन ने जो देखा है वो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखी है। डिहाइड्रेशन देखा है, डिहाइड्रेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म। ठीक है, और ऐसी रिएक्शन आ ही सकती है, कन्वर्जन आ सकता है। ठीक है, और कॉपर के साथ स्पेशली ये जो लास्ट अपन ने देखा है, राइट,
जो 3 डिग्री अल्कोहल है उसको जब अपन उसकी वेपर्स कॉपर के ऊपर 573 केल्विन पे पास करेंगे तो अपने को मिलेगा एल्कीन। ठीक है बच्चों, तो यहां तक अपन ने अल्कोहल्स की सारी रिएक्शन कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में अपन फिनॉल्स की रिएक्शन देखेंगे। ओके, लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलना। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों।